क्लास 10th स्टूडेंट, चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। इसके विषय में हम लोग वैसे क्लास में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। इस चैप्टर के विषय में इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैन, ट्रेन्स, एसी लैम्प, बल्ब, कूलर, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, पंप, ईटीसी। तो ये यूजेज हैं, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें यूजेज हैं। ये तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बातें लिख दी गई। आगे बढ़ा, चार्ज हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द चार्ज appearing on glass is said to be positive and that on silk is said to be negative। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, बस एक बार रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा लेते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड, फर आर वूलन क्लॉथ, वूलन कोट, वूलन कारपेट, नायलॉन या एसीटेट, ड्राई हेयर, ऑल दीज हैव जो है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेज। सिल्क क्लॉथ, एम्बर, रबर रॉड, प्लास्टिक सीट, रबर शूज, क्लॉथ, कम, ये जो है आपके नेगेटिव चार्ज हैं। तो इन सब के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास में, तो इसमें आपको हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये आता है चार्ज है टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज जो है लाइक चार्जेज रिपल, मीन्स पॉजिटिव पास मिलाओगे तो वो रिपल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव लाओगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कूलॉम्स लॉ आ जाता है। तो कूलॉम्स लॉ को समझ लो। है क्या कि जब दो चार्जेज अगर पास रखते हो, जब दो चार्जेज अगर आप पास रखते हैं तो होता क्या है कि उनमें फोर्स जनरेट होता है। अब यहाँ मेरे बच्चे समझ गए हैं कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी के विषय में जिसने भी बताया था वो कूलॉम साहब ने बताया था कि अगर हम पास लाएंगे तो क्या नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जर रखेंगे तो रिपल करेंगे, तो वो कितना फोर्स जनरेट होगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इसको अपनी ओर खींच लेगा तो कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों प्लस है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कूलॉम साहब ने, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक फार्मूला जनरेट किया। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, मीन्स एफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance and directly proportional to the product of the charges, f is directly proportional q1 and q2। अब इसको और इसको दोनों को मिला दिया तो ये इक्वेशंस आ गई बेटा, और ये इस साइन को हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे तो इक्वालिटी में k आ जाएगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। k इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन ए मीडियम इन विच टू चार्जेज आर प्रेजेंट। देखो बहुत अच्छे समझते चलो, इंग्लिश हिंदी दोनों बता दे रहे हैं कि एक मीडियम है, और वो मीडियम ऐसा है कि यार ये चार्जेज आपने रखे कहाँ हैं, एयर में रखा है कि वैक्यूम में रखा है, जिसमें भी रखा है, और जिस पे भी रखे हो तो उसकी उस मीडियम की एक अपनी वैल्यू हो जाती है। तो ये उसकी बात है के की, के इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच टू चार्जेज आर प्रेजेंट। अब यूनिट एसआई यूनिट ऑफ कूलॉम इज सी। तो ये चार्जेज की जो एसआई यूनिट होती है कूलॉम होती है। अगर हम के की वैल्यू निकालते तो देखो के की वैल्यू आती है आपकी, ये एफ इधर चला जाता, आर मल्टीप्लाई में चला जाता, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, और ये न्यूमेरिकली डाटा आ जाता 9 × 10⁹ ये जो वैल्यू है इन एयर और स्पेस के लिए। तो ये मेरे बच्चों था कूलॉम्स लॉ, इसको समझो और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे पूछो।